हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दूरी, चाल और समय। उसमें आज हम पढ़ेंगे कि औसत पर आधारित प्रश्न। औसत पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न में है कि ए से कहाँ जा रहा है, बी तक जा रहा है। ठीक, करा ए से लेकर के बी तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक गया। 12 किमी प्रति घंटा की चाल, इसका जो चाल दिया गया है कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कि चाल से ये क्या करता है, ए स्थान से बी स्थान तक जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, स्थान बी से यानी कि ए से बी तक गया है तो बी से वापस ए तक आता है। अब आने का चाल था 15 किलो प्रति घंटा। इसकी जो चाल थी ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चाल से वापस आता है तो हमें इसकी औसत चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, औसत चाल ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, सिंपली क्या होता है कि जब बराबर दूरियां चली जाए, जब क्या कीजिए दो यानी कि दो बिंदुओं में या दो व्यक्तियों के द्वारा बराबर दूरी तय की जाए। यहां से देख रहे हैं ए से बी तक गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन बी से ए तक आया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल बदला है लेकिन दूरी क्या है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस हमारा क्या है, वही है। यानी कि जब बराबर दूरियां चली जाए तो औसत कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। औसत चाल बराबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, बस आप इसी को देंगे, क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों। क्योंकि हमें औसत ज्ञात करना है तो सिंपली आपका क्या हो गया, 2 इंटू एक्स वाई। औसत चाल हमसे पूछा भी गया है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, ट्रिक हमारा बनेगा 2 इंटू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ये ट्रिक में आप क्या करेंगे, मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स क्या होगा, जो पहले चाल दिया गया है ये एक्स हो गया, और जो बाद में चाल दिया गया है ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वाई हो गया। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू यानी 2 इंटू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, 15 रख दीजिए, अपान एक्स प्लस दिया गया है तो एक्स का वैल्यू कितना है, 12 है, और वाई का वैल्यू कितना है, 15 है। अब यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए कट रहा है, कटा दीजिए। कैसे कटेगा, 2 इंटू 12 इंटू 15 अपान, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ से ये 3 से कट रहा है, यानी कि 3 से होगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 पंचा 40, 40/3, 40 में हम 3 से भाग देंगे, 13 तिया 39, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत हमारा आ गया कि 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ट्रिक आपका कब लगेगा कि दो यानी कि जब चाल दिया गया हो और दोनों क्या हो, बराबर दूरी तय करे और औसत चाल पूछा जाए। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए से बी तक का जो स्थान है ये क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह से दूरी से तय किया। अब यहाँ से कर चाल जो इसका था 12 किलोमीटर प्रति घंटा था। मान ले रहे हैं कि ए से बी तक का जो दूरी था ये x किलोमीटर गया था, तो b से a तक वापस जाएगा तब पर भी तो x किलोमीटर ही जाएगा, और उस समय उसकी चाल कितनी बनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है इन दोनों का आने का चाल और जाने का चाल जो है इसका करके हमें क्या है, औसत चाल निकालना है। तो जब बराबर दूरी दी जाए, यानी कि जब किसी के द्वारा दो बराबर दी जाए तो औसत चाल क्या होगा, 2 गुणे एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। आप यही ट्रिक लगा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पर हमें क्या हो जाए कि अभी तक तो हम 2 बराबर दूरी तय कर रहे थे, लेकिन इसी में 3 बराबर दूरियां तय करने दे दिया जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जिसमें देखिए इसमें प्रश्न में दिया है कि मोहन ए से बी तक 10 किमी, यानी कि पहला डिस्टेंस दिया है कि 10 किमी प्रति घंटा की चाल से, और बी से सी तक ये क्या करता है, 15 किमी प्रति घंटा की चाल से, तथा सी से डी जो स्थान है ये क्या होता है, 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चले। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये 3 अलग अलग दूरी तय कर रहा है, एक दूरी, 2 और 3। अभी तक हमने पढ़ा कि जब वो दो समान दूरी तय करे तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 3 है, हमारे पास 3 चाल हैं, 1 2 3, 3 दूरी है, 3 चाल है। लेकिन दूरी के लिए दिया गया है कि ये ए बी बराबर सी डी,
यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि ए से बी तक कितनी दूरी है। मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया, ए से बी तक का दूरी हो गया, बी से, अब यही हम आगे बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए ए से ये ए हो गया, ए से बी तक की दूरी, ए से सी दूरी और से डी तक की दूरी। कह रहा है इसमें ये जो दूरी है ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। कह रहा है ए पी बराबर बी सी सी डी बराबर, यहाँ से हम मान ले रहे हैं इसको जो कंबाइंड है ये एक्स है, एक्स किलोमीटर ये भी दूरी है, एक्स किलोमीटर ये भी दूरी, एक्स किलोमीटर ये भी। और जब 3 बराबर दूरियां दिया गया है तो तीनों का चाल अलग अलग दिया है। कह रहा है कि ए से बी तक गया, लेकिन ए से बी तक गया तो उसकी चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो बी से सी तक गया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी हो गई, 15 किमी पर आवर। लेकिन जब वो सी से डी तक गया तो भी स्पीड बढ़ गया उसका, कितना आ गया, 25 किमी पर आवर। अब हमें निकालना है कि लेकिन ए से लेकर के बी तक, सी तक और डी तक जाने में इसकी औसत एवरेज यानी एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है। तो अब यहाँ पर जब 3 दूरियां दी हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक आपका क्या है कि औसत दूरी, औसत दूरी, ये औसत दूरी का फार्मूला कब लगेगा, जब 3 बराबर बराबर दूरी दिया गया हो, तो सॉरी औसत चाल क्या निकालना है, औसत चाल। जब 3 बराबर दूरियां हो तो औसत चाल निकालने का सिंपल फार्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड, 3xy इंटू जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका ट्रिक फार्मूला है, आप माध्यम से इसको करेंगे। करना क्या है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 दिया गया है, रख दीजिए, y का वैल्यू 15 है, 15, z का वैल्यू कितना है, 25 अपान। अब यहां से क्या करेंगे, x और y इन दोनों का आपस में गुणा है, तो x का और y का 10 का 15 में गुणा प्लस y और z का गुणा, तो y का 25 के साथ गुणा यानी कि 15 का 25 में गुणा प्लस जेड एक्स है, जेड हमारा कि 25 है, एक्स कितना है 10 है, तो 25 का 10 में गुणा करेंगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, अब बहुत ही सिंपल लॉजिक, यहाँ से बहुत सिंपल ट्रिक लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 3 दहा में, अब यहाँ से हम इसको करेंगे 3 में, यानी 3 के गुणे 10 के गुणे 15 के गुणे 25 अपान कितना जगह, 15 दहा में 150 और 15 पंचे 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 गुना 30 7 37 375 आ गया, और 25 का 10 में गुणा होगा 250 बराबर। यहाँ से क्या करेंगे, 3 दहा में 30 हो गया, गुणे 15 का 25 में गुणा करेंगे, 15 पच्चे 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 गुना 30 7 37 375 बटे 150 प्लस 375 प्लस 200, इसको हम जोड़े तो क्या जाएगा, 0 0 5 आ गया, 5 7 12 5 17 के 7 हाथ से लगा 1 आ गया, 3 1 4 2 6 6 1 7। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमने यहां तक किया, इसके बाद बस आपको कटाना है। कटाने के लिए आपके पास सिंपल ट्रिक क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप इसको 5 से कटाइए पहले, 5 7 35, 5 पंचे 25, 5 एकम 25, यानी इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 25 आ गया। फिर 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा 15, और ये 5 से कटा देंगे 31, तो बचा क्या हमारे पास, 30 के गुणे 15 के बटे 31। अब कितना आ गया, 15 तिया 45, 450 में 31 आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, तो 50 में आप 31 से डिवाइड कर दीजिए, जो हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो 450 में 31 से डिवाइड करेंगे, 31 1 का 31, कितना आएगा, 5 में से 1 घटा 4, 4 में से 3 घटा 1 0, 31 चौके कितना आ गया 124, 10 में से 4 घटा 6 1 आ गया 16। तो आपको करना क्या है, सिंपली 16 जो शेषफल बचा है ये आपका कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि 16 जो शेषफल बचा है ये ऊपर जाएगा। भागफल कितना है 14, 14 यहाँ लिखा जाएगा, और किससे भाग दिए हैं 31 से, तो 31 नीचे, किमी प्रति घंटा, यानी हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारा कि 14 सही 16 के बटे 31, ये हमारा क्या है, औसत चाल है। देखिए एक बार फिर से आपको करना क्या है कि कह रहा मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
और बी से सी तक, यानी कि कह रहा है ए से, मान लीजिए ए हमारा जो था ए से बी तक गया, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बी से सी तक जाने में इसे कितना लगता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का और स्पीड लगता है। लेकिन वही सी से डी तक जाने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल लगती है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब तीन बराबर चाल दिया गया हो और हमको यहाँ पर कहा गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी कि ये जो तीनों दूरियां हैं, तीनों दूरियां आपस में क्या हैं, बराबर है। जब तीनों दूरियां आपस में बराबर हो, आपको सिंपली क्या लगाना है, आपका औसत चाल का फार्मूला क्या बनेगा, औसत चाल बराबर 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। आपको ये ट्रिक लगाना है, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है कि 3 रहेगा तो 3 ये आएगा, 2 रहेगा तो x इंटू 2xy अपान x प्लस वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 15 और z का वैल्यू 25 हम रख देंगे। जब हम रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स वाई 15 गुणे 10, वाई जेड 15 गुणे 25, जेड एक्स 25 गुणे 10 आ गया। अब सिंपली हम करेंगे 3 के गुणे 10 के गुणे 25, हमने ऊपर लिखा 15 दहम 150, 15 25 में गुणा करेंगे 375, 25 का 10 में गुणा हो गया, कितना आ गया 250। अब आपका क्या हो गया, 3 दहा में 30 और 15 का 25 में गुणा किया 375 आ गया, इनसे जोड़ेंगे 775 आ गया। हम यहाँ इसको 5 से कटाएंगे, 5 सत्ते 35, बचा 2 25, 5 पंचे 25 आ गया, 5 एक कम 5, फिर बचा 2 25, 5 पंचे 25, 2 बचा 25, 5 पंचे 25, फिर 5 से कट रहा है हमारा, 5 से 15 पंचे 75 और यहाँ आ गया 31 आ गया। अब इसको आपको करना क्या है कि 30 के गुणे 15, 15 या 45, 450 के बटे 31। अब 450 में आप 31 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 14 सही 16 के बटे 31 और यही हमारा बनेगा आंसर। इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि औसत और चाल में जब क्या हो कि एक व्यक्ति 10 किमी की दूरी 5 किलोमीटर, या दूरी भी दिया गया है और स्पीड भी दिया गया है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी 5 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किमी प्रति घंटा की चाल से और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, यहाँ भी हमें करना है एवरेज स्पीड निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत चाल निकालने सिंपली आप क्या करें, देखिए जब भिन्न भिन्न, यहाँ देख रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर पहली दूरी है, अगली दूरी 12 किलोमीटर है, अगली की दूरी 15 किलोमीटर, यानी तीनों यहाँ के अलग अलग। और उनका चाल क्या है, ध्यान से देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अलग अलग दूरी है तो अलग अलग क्या दिया गया है, स्पीड भी दिया गया है। जब भिन्न भिन्न दूरी हो और भिन्न भिन्न उनका स्पीड भी दिया गया हो तो एवरेज स्पीड जो निकालना है आपका, औसत चाल निकालना है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है कि कुल दूरी, क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल समय कैसे है, समय तो हमको नहीं मालूम कि 10 किलोमीटर के 5 के यहाँ पर समय कर रहा है कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटा में कितना 10 किलोमीटर। तो यानी हमें क्या करना है, कुल समय निकालना है। तो सबसे पहले हम कुल दूरी लिख रहे हैं। कुल दूरी हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी है। अगली दूरी कितना है, 12 किलोमीटर की दूरी है और अगली दूरी कितना है हमारे पास 15 किलोमीटर। ये तो कुल दूरी हो गया। और समय कितना लग रहा है, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी के बट्टे चाल। तो दूरी कितना है, पहला 10 और चाल कितना है 5, प्लस दूरी कितना है 12 किलोमीटर और चाल कितना है 4 किलोमीटर। अगली दूरी कितना है 15 किलोमीटर और चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपका ट्रिक बनेगा, जब अलग अलग दूरी हमारा क्या दिया हो, जब भिन्न भिन्न दूरी और भिन्न हो, हमारा पहले औसत चाल का जो ट्रिक बनेगा, ट्रिक हमारा होता क्या है, फार्मूला कि कुल दूरी बटे कुल समय। और दूरी क्या है कि जो हमको अलग अलग दूरी दिया गया है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 10 और 12 को सबको जोड़ देंगे। अब समय कितना लगेगा, दूरी के बटे चाल, यानी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, फिर से दूरी बटे चाल। अब ये कितना आएगा, 12 10 22, 22 5 27, 10 37, यहाँ से कटाएंगे 5 के 10, 4 के 3 12, 3 पंचे 15, यानी कि 3 5 5 10। अब 37 में जब आप 10 से कटा देंगे तो कितना आएगा, 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया, औसत चाल।
ये औसत चाल कैसे निकालेंगे? जब क्या हो, भिन्न भिन्न स्पीड यानी भिन्न भिन्न चाल और भिन्न भिन्न दूरी दिया हो तो औसत चाल निकालने का सबसे सिंपल ट्रिक है दोस्तों। यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों,